कितनी भी गहराई तक फटी हुई पुरानी एड़ियाँ हों, सारी की सारी सिर्फ एक रात में भर आएँगी। साथ ही पैर दर्द, घुटने का दर्द, सारा दर्द चूस कर निकाल देगा ये नुस्खा। बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल नुस्खा है। मुझे रिज़ल्ट मिला है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं आपको एक ऐसा लाइव रिज़ल्ट दिखाऊँगी कि आप खुद मजबूर हो जाओगे इसको इस्तेमाल करने के लिए। एप्लीकेशन के पहले और बाद के रिज़ल्ट में सिर्फ एक बार के इस्तेमाल में जो फ़र्क दिखाई देगा, आप देखकर चौंक जाओगे। अगर आपको भी अपने पैरों को देखकर खुद शर्म आने लगती है, एड़ियाँ इतनी फट जाती हैं कि दर्द होता ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा चुभता है लोगों की नज़रें और अपनी झिझक। कभी किसी शादी विवाह में सैंडल पहनने का मन करे तो लगता है नहीं छोड़ो यार, कोई देख लेगा। फटी एड़ियाँ सिर्फ पैर की नहीं, भरोसे की दरारें छोड़ जाती हैं। तो अगर आप भी बहुत कुछ ट्राई करके थक चुके हैं, लेकिन आपकी फटी एड़ियों का कोई इलाज नहीं मिल रहा, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक इलाज नहीं बल्कि राहत की शुरुआत है। क्योंकि जब एड़ियों में दर्द होता है तो पूरा शरीर थक जाता है, चलना मुश्किल, खड़े रहना मुश्किल और कई बार तो नींद भी नहीं आती। फटी एड़ियाँ सिर्फ स्किन प्रॉब्लम नहीं होती, ये आपके शरीर में नमी की कमी, ब्लड सर्कुलेशन की गड़बड़ी और दिन भर की थकान का संकेत होता है। कई लोग सोचते हैं ये तो बस गर्मियों की आम बात है, लेकिन एड़ियाँ जब गहराई तक फटने लगती है तो हर कदम सुई की तरह चुभता है। चेहरे से, कपड़े से सब ठीक सा लगता है, पर जब दर्द पैर में होता है तो सुकून भी खो जाता है। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी वीडियो शेयर करने वाली हूँ, एक ऐसा नुस्खा जिसने मेरे पैरों की दरारें भर दी, और वह भी सिर्फ एक बार के इस्तेमाल में। कोई तामझाम नहीं, कोई झंझट नहीं, बस आपको रात के समय इस क्रीम को लगाना है। और पता है ये इतना इफेक्टिव है कि हर दर्द को चूस कर बाहर निकाल देता है। 100% नेचुरल, बिना किसी खर्च के ये क्रीम बन के तैयार हो जाती है और इसे आप कई सालों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो इसे कैसे बनाना है, कैसे लगाना है, कितने दिन तक इसे स्टोर करके रखना है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देख लीजिए, क्योंकि अगर बनाने और लगाने में एक भी स्टेप छूटा ना तो रिजल्ट वैसा नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले आपको एक प्याज लेना है। प्याज सिर्फ रसोई की चीज नहीं, इसमें मौजूद सल्फर कंपाउंड, फास्फोरस और विटामिन सी, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज गहरी फटी एड़ियों के लिए अमृत के समान होती है। आपको एक छोटे साइज का प्याज लेना है और इसे काट के इसे एक खलबट्टे में हम कूट लेंगे। उसके बाद आपको लेना है लौंग। ये 5 से 6 लौंग हम ऐड करेंगे, वो भी फूल वाले लौंग होने चाहिए। आपकी हड्डियों को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है ये लौंग, और बिल्कुल गहरे से गहरे फटी एड़ियों को तुरंत भर देता है। जिनकी भी हड्डी, पैर या पिंडलियों में दर्द होता है, कई लोगों के कमर में इतना दर्द होता है कि झुकना मुश्किल हो जाता है, तो आपके कमर के दर्द को, हड्डी पिंडलियों के दर्द को ये तुरंत गायब कर देता है, क्योंकि ये हड्डियों को बहुत जल्दी मजबूत बनाता है। प्याज और लौंग का ये मिश्रण विटामिन सी से भरपूर है, जो कि कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिससे कि आपकी एड़ियाँ जो फट चुकी थी, सूख चुकी थी, उसे ये तुरंत हील कर देता है नई स्किन बनाकर। तो यहाँ पर देखिए प्याज और लौंग को अच्छे से हमने कूट लिया है। उसके बाद आपको एक कपड़े से छानना है। सूती या जॉर्जेट का कपड़ा लेना है आपको, और इसमें ये मिश्रण डाल देना है और इसका हमें रस निकाल लेना है। जिनके भी घुटनों में, एड़ियों में या फिर कोहनी में या फिर पिंडलियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो उसे भी ये ठीक कर देता है। जब आप इसका इस्तेमाल इस खास तरीके से करते हैं तो मैं वादा करती हूँ इसका रिजल्ट 100% आपको मिलेगा। इसका रिजल्ट गारंटेड है, क्योंकि मेरे बताए हुए तरीके से लगभग 700 लोगों ने इसे इस्तेमाल किया है, जिनकी एड़ियाँ बिल्कुल गहराई तक फट गई थी। सभी की एड़ियाँ बिल्कुल भर आई हैं। साथ ही साथ ये एड़ियों को बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम कर देता है, जैसे कि आपकी एड़ियाँ खूबसूरत होने लगती हैं, बार बार टच करने का मन करता है। इतना जल्दी असर दिखाता है ये कि आपको रातों रात रिजल्ट मिल जाता है। आप में से सभी लोगों को अब कमेंट करके बताना है कि आप किस शहर या गांव से मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चल सके कि मेरी वीडियो कहां कहां तक हेल्प कर पा रही है। और इस रेमेडी को यूज करने के बाद अपना फीडबैक भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो उसके बाद हमें 1 चम्मच के लगभग लेना है एलोवेरा जेल, और इसमें डाल के हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये आपकी स्किन को एक्स्ट्रा सॉफ्टनेस देती है और हील्स को जो है प्रॉपरली स्मूथनेस देती है, जिससे एड़ियाँ बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती हैं। तो अब इसे बनाने के लिए आपको कोई भी मोटी पेंदी का बर्तन ले लेना है। अगर आपके पास लोहे का बर्तन है फिर और भी अच्छी बात है, आप लोहे का बर्तन यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे घर में पड़ी हुई मोमबत्ती की जरूरत पड़ने वाली है हमें। अब आप सोच रहे होंगे कि इस मोमबत्ती का क्या काम। मोमबत्ती में ना मोम होता है। मोम एक नेचुरल सीलेंट है, यानी ये त्वचा में मौजूद नमी को बाहर नहीं निकलने देता। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं ये फटी एड़ियों की परतों में नमी भर देता है, जिससे स्किन बहुत जल्दी मुलायम हो जाती है, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, जिससे फटी एड़ियों में गंदगी या
बैक्टीरिया नहीं घुस पाती, फटी एड़ियाँ बिल्कुल हील हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 मोमबत्ती का यूज़ किया है, लेकिन आपके पास अगर बड़े साइज़ का मोमबत्ती है तो आप 2 ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने छोटे साइज़ के मोमबत्ती का यूज़ किया है, इसलिए 4 से 5 लिया है और इसे एक पैन में डाल देना है। उसके बाद आपको लेना है बादाम का तेल। अगर आपके पास बादाम का तेल नहीं है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूँगी कि इस बादाम के तेल की जगह पर आप क्या यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसमें हम डालेंगे एक विटामिन ई के कैप्सूल का ऑयल। एक आपको ये कैप्सूल लेना है और इसके अंदर का ऑयल निकाल के हम इस पैन में डाल देंगे। ये स्किन की दरारों को फिल करने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है और जो भी क्वांटिटी जितना भी मैं बता रही हूँ उतना ही इस्तेमाल करेंगे। तो जिस क्वांटिटी का मैं क्रीम बनाकर तैयार करूंगी ना, वो 20 से 25 ग्राम की होगी। तो अब हमें क्या करना है कि इस पैन को हम गैस पर रख देंगे, गैस जला करके, और इसे मेल्ट होने देंगे। ये धीरे धीरे मेल्ट होगा। जब आप इसका यूज करेंगे तो ये मॉइस्चराइजिंग और क्रीमी इफेक्ट देता है। ये जो रेमेडी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये इतना इंस्टेंट वर्क करता है कि आप सोच ही नहीं पाओगे, और जब तक आप सोचोगे ये अपना रिजल्ट दिखा चुका होगा। बहुत इंस्टेंट, फास्ट और लॉन्ग टर्म का रिजल्ट मिलता है। बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको गर्म करना है, ये बिल्कुल आसानी से मेल्ट हो जाएगा। इसे हमें वेट करना है पूरी तरीके से मेल्ट होने तक। जब ये पूरी तरीके से मेल्ट हो जाए तो इसके धागों को आप निकाल दीजिएगा। उसके बाद गैस के फ्लेम को ऑफ कर देना है, 10 सेकंड के लिए छोड़ना है। 10 सेकंड के बाद आपको इसमें डालना है 1 चम्मच प्याज और लौंग का जूस। ये जूस इसमें डालने के बाद थोड़ी छिटक आने लगती है, इसलिए थोड़ा दूर से डालिएगा। और इसे डालने के बाद हमें अच्छे से इसे मिक्स कर देना है। उसके बाद अभी हम एक चीज इसमें और डालेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है या फिर हेल्पफुल लगती है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें डालने वाले हैं कपूर। ये कपूर गर्म तासीर की होती है, ये आपकी एड़ियों को अच्छे से एक्सफोलिएट करके सख्त फटी एड़ियों को भी ये मुलायम बना देती है। ये इन्फेक्शन के खतरे को खत्म कर देती है और जलन और दर्द को तुरंत शांत करती है और ब्लड सर्कुलेशन को भी तेजी से बढ़ाती है। तो 4 से 5 आपको कपूर ले लेने हैं और आपको इसमें डाल देना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है, एकदम बारीक आपको मैश कर देना है। उसके बाद इसमें आपको डालना है। उसके बाद अभी आपको इसे पूरी तरीके से ठंडा नहीं करना है, गैस बंद कर देना है। थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे, जैसे 20 से 30 सेकंड के लिए अभी आपको इसे रख देना है। उसके बाद इसे आपको ट्रांसफर करना है कांच के जार में, और ये ध्यान रहे आपको प्लास्टिक के डब्बे में आपको इसे स्टोर करके नहीं रखना है। अगर आपके पास कांच का जार नहीं है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगी कि आप इसके जगह पर क्या यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक कांच का जार ले लिया है और अब आपको इसमें डाल देना है। वैसे आप किसी भी क्रीम वगैरह का यूज करते हैं जो कि कांच के कंटेनर में ही आता है, तो आप उसमें उसको खाली करके अच्छे से क्लीन करके आपको डाल देना है। तो यहाँ पर देखिए ये अभी ठंडा नहीं हुआ है, तो मैं आपको बताऊंगी कि इसका आपको किस तरीके से यूज करना है। इस क्रीम को आप कई सालों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, बिल्कुल भी ये खराब नहीं होगा। थोड़ी देर बाद ये क्रीम जम जाती है, लेकिन इसके फायदे बिल्कुल एज इट वैसे ही रहते हैं। तो अब मैं इसे लगाने का वे खास तरीका बताने वाली हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आना चाहिए। आप इसे किसी भी टेम्परेचर पर बना के रख लीजिए और जब भी आपको इसे इस्तेमाल करना है आप इसकी क्वांटिटी निकालिए और इसे गर्म करके इसे पिघला लीजिए। स्किन जितनी आपकी गर्माहट सह सके, यानी इसमें हल्की सी गुनगुनाहट गर्माहट होनी चाहिए। फिर आपको अपनी फटी एड़ियों पर या क्रैक हिल्स जहां भी स्किन फट गई है वहां पर इसका एप्लीकेशन अच्छे से कर लेना है। एकदम मोटी सी परत लगा लेनी है। जब आप इसका एप्लीकेशन करते हैं ना तो ये बिल्कुल जमने लगता है। तो इसे रात में लगाना है और इसे लगाने के बाद सॉक्स पहन लेना है। रात भर के लिए ऐसे ही पहने रहना है, छोड़ देना है। उसके बाद आप सॉक्स निकालेंगे तो आप देखेंगे एक ही रात में आपकी एड़ियां भर जाएंगी। बहुत ही फास्ट और इंस्टेंट रिजल्ट देता है ये।